तो बच्चों हम अपवर्तन में पहला डेरिवेशन ले रहे हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, और ये 12वीं बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता है क्या, इसका सिद्धांत क्या है, इसको सुने। तो इन्होंने कहा कि जब कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों में से होकर अपवर्तित होती है, विभिन्न माध्यमों से होकर आ रही है, तो इस समय यदि प्रकाश किरण के मार्ग को उलट दें तो वह जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग से विपरीत दिशा में लौट जाती है। इसे हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। चित्र से देखें तो हमने माना कि ये कोई पृथककारी पृष्ठ है, कांच का स्लैब, और इस पृष्ठ को हम नाम देते हैं PQ, अर्थात ये पृथककारी पृष्ठ या अपवर्तक पृष्ठ है। पृथककारी इसलिए क्योंकि ये दो माध्यमों को अलग कर रही है। ऊपर कौन था, वायु, और नीचे ये है हमारा कांच। ये दो माध्यमों को अलग कर रही है, और इस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होना है, इसलिए इसको अपवर्तक पृष्ठ भी हम बोलेंगे। तो हमने माना कि AO ये कोई आपतित किरण है, AO दिशा में आपतित हो रही है, इस बिंदु पर आई है, इसलिए आपतन बिंदु। यहां से हम अविलंब खींच दें तो हो गया हमारा अविलंब, नाम दे सकते हो MN। अब यहां पर हमारी प्रकाश किरण वायु से कांच अर्थात विरल से सघन जा रही है, तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। देखो अविलंब की ओर झुक गई। वही यदि माध्यम नहीं आता तो सीधी जाती है, लेकिन इसके रास्ते में माध्यम आ गया तो ये झुक गई अविलंब की ओर, तो इसको नाम दे दो OV। तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण है। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या कहता है? तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से होकर अपवर्तित हो रही है, यदि इसके मार्ग को उलट दें, उल्टा कर दें, तो यह जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग से विपरीत दिशा में लौट जाएगी। अर्थात अभी इस तरफ से देखें तो AO आपतित किरण इस दिशा में आई, OV इस दिशा में चली गई। यदि इस प्रकाश किरण को उल्टा कर दें, उल्टा करने के लिए हम इसके मार्ग में मान के चलो दर्पण रख दिया, तो अब हमारी प्रकाश किरण VO दिशा में आपतित होगी और OA दिशा में अपवर्तित हो जाएगी। इसकी हम भाषा लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे चित्रानुसार PQ एक पृथककारी पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। इस समय AO आपतित किरण, OB अपवर्तित किरण है। यदि हम इस प्रकाश किरण के मार्ग को उल्टा कर दें, अर्थात प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगाएं, अर्थात हमारी प्रकाश किरण VO दिशा में आपतित हो तो वह OA दिशा में वापस लौट जाएगी। अर्थात प्रकाश किरण अब कैसी चले, VO दिशा में चले, V से O की ओर इस दिशा में चले, तो ये हो गई आपतित किरण और ये हो जाएगी अपवर्तित किरण, ठीक है। तो जब हमारी प्रकाश किरण, इसको दो प्रकार से लेंगे, एक बार A से OB इस दिशा में, एक बार B से OA इस दिशा में। तो पहला देखें, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, तो जब प्रकाश किरण हमारी वायु से कांच जा रही है, वायु से कांच में प्रवेश करती है, तो जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो इस समय वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे लिखें? तो सापेक्ष अपवर्तनांक की जो परिभाषा देखी उसकी सहायता से लिखें। तो जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसको हम लिखेंगे A म्यू G ईयर टू ग्लास इक्वल साइन I अपॉन साइन R। देखो जब हमारी प्रकाश किरण वायु से कांच जा रही है तो इस समय आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है। इक्वेशन फर्स्ट। अब प्रकाश की उत्क्रमणीयता हमने जब लगा दी, अर्थात प्रकाश किरण कांच से वायु जाए, अर्थात BO ये आपतित किरण हो जाएगी और OA ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। तो जब प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करें तो फिर सापेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा लगाएं।
तो जब हमारी प्रकाश किरण कांच से वायु प्रवेश करती है, इस समय R हो जाएगा आपतन कोण एवं I बन जाएगा अपवर्तन कोण। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इसलिए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या लिखें? कांच के सापेक्ष वायु का, तो इसको हम लिखेंगे जी म्यू ए इक्वल साइन, देखो इसने नियम क्या था, साइन आई बटे आर, साइन आई बटे आर, आई था आपतन कोण, और अब जब प्रकाश किरण कांच से वायु जा रही है तो ये बन गया आपतन आर, तो इसको लिखेंगे साइन आर अपॉन साइन आई। अब आई बन गया अपवर्तन कोण, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दें, तो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 का गुणा करें, बाएं बाएं पक्ष के गुणा और दाएं दाएं पक्ष के गुणा। तो इसको बच्चों हम यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं इसको। तो दोनों का गुणा किया तो ए म्यू जी गुणे जी म्यू ए, बाएं बाएं पक्ष का हो गया, दाएं दाएं का करें तो साइन आई अपॉन साइन आर गुणे साइन आर अपॉन साइन आई। हम देखें ये कैंसिल हो गए, आई से आई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो हमारा बचा ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल 1। तो ए म्यू जी इक्वल 1 अपान जी म्यू ए। ये निकला हमारा उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। क्या है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इस सूत्र का हम आगे जहां भी हमें आवश्यकता पड़ेगी वहां पर हम इसको लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि ए म्यू जी बराबर इतना लिख सकते हैं या इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं, तो इसका हम आगे उपयोग करेंगे। तो बच्चों हमने प्रकाश की उत्क्रमणीयता का इस सिद्धांत देखा, बड़ा सिंपल है और परीक्षा में बार बार पूछा है। एक बार हम फिर से अंत में सिद्धांत बोलना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से होकर अपवर्तित हो रही है, इस समय यदि हम उस प्रकाश किरण के मार्ग को उलट दें, उल्टा कर दें, तो हमारी प्रकाश किरण जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से विपरीत दिशा में वापस लौट जाएगी। इसे हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं और गणितीय रूप में उसको हम ए म्यू जी बराबर 1 अपान जी म्यू ए बोलेंगे और इसका हम बार बार उपयोग करेंगे। धन्यवाद बच्चों।